नेक्स्ट कॉलर अहमदी आंसर्स। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई नया साल मुबारक। क्या सवाल आपका जी? और मुझे आपके नाम से लग रहा है कि आप भी अहमदी हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब। जी बेटा जी जी। प्यारे भाई आप अहमदी शेख हैं? साहब, जी बेटा जी जी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि भुट्टो की फांसी में क्या उनको ब्लैक डॉग फ्लैट का कोड दिया गया या नहीं? क्या चीज? क्या ये मेरा उनका को ओके मैंने ये मैंने म्यूट नहीं किया। हेलो अच्छा हेलो। नहीं करें, नहीं छेड़े उनका माइक को। कोड ओ यार ये पंगा ना किया करें, पीछे म्यूजिक चल रहा है। आप ये मैं उम्मीद करता अच्छा। हूँ आप चले जानबूझ के चले नहीं मैं कर रहे। ये सिर्फ इतना ही स्ट्राइक आ दे जाता देता है, हूँ, ये ना फिर उसके करें। बाद ये ओके बरखुरदार बेटा, ये मजीद कुरैशी साहब से पूछ लो, वो यहाँ ही होते हैं आपके पास ही, ये उनको पता होगा क्योंकि वो उस वक्त वहां थे। चले आगे चले, ओके। मजीद अच्छा कुरैशी ये साहब से। म्यूजिक पीछे से आप प्यारे भाई आप प्लीज बंद कर लीजिए। आपको शायद ये ना पता हो लेकिन ये यूट्यूब पे मसला हो जाता है, स्ट्राइक वगैरह आ जी। जाता है। हेलो, अच्छा मजीद जी कुरैशी साहब फरमाइए। से। जी जी, मजीद कुरैशी साहब से पूछ लो बेटा। आगे। तो हजरत अहमद अलैहिस्सलाम का ये पूरा हुआ वही? ये जो आप मेरा ख्याल जो डॉग वाला कहना चाह रहे हैं, ये भुट्टो पे पूरा नहीं हुआ था, ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे पूरा हुआ था, क्योंकि उनका दौरे खिलाफत जो है वो 52 साल का है। कुत्ता कुत्ते के अदद पे मरेगा, ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे पूरा हुआ है, भुट्टो पे पूरा नहीं हुआ। ओ क्योंकि ओके। जो रूहानी जमातें होती हैं, उनका रूहानी ही सारा सिलसिला होता है। भुट्टो की उम्र अगर 52 साल थी तो कुत्ते का अदद 52 है, तो रूहानी तौर पे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का दौरे खिलाफत 52 साल है, तो वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे पूरा हुआ। कुत्ता कुत्ते के अदद पे मरा, वो उन पे पूरा उतरता है। जी बेटा। ये अच्छा ये उस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे अब जी समझ आई। जी ठीक। जी जी प्यारे जी भाई बेटा अच्छा जी। जी। जी और कोई सवाल? हेलो। जी। और हजरत अहमद अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि 2 बकरे वो ज़िबा किए जाएंगे, तो आप नहीं मानते कि ये अफगानिस्तान में नहीं हुआ? अगर तो आप उन इंसानों को 2 बकरियां समझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, फिर वही इस्तारा और रूहानी बात आ गई। पहली चीज ये है कि आप अगर ये मान रहे हैं तो सिर्फ ये कि वो मिर्जा साहब की जुबान की वजह से, या आप उसका किसी और लिहाज से आपके पास उसकी तस्दीक हुई है कि आपने देखा हो, या आपको किसी और ने, आपके वालिद ने बताया हो। मतलब मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ कि ये चीज हुई, लेकिन मेरे नज़दीक इंसानों को अगर उन्होंने बकरियां बना दिया है और उन्होंने कह दिया है कि ऐसे हुआ, तो मिर्जा गुलाम अहमद के कहने की बात है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद की जब अपनी जात जो है वो दाव पे लगी हुई है कि वो क्रेडिबल नहीं है, वो शख्स मतलब झूठ से काम ले रहा है, किज़ब से काम ले रहा है, तो उनकी इस स्टेटमेंट को भी हम कैसे सच्चाई से मान लें? तो जाहिर है कि वो मेरे नज़दीक तो वो गलत बात है। जी। इसके अलावा और आप ज़िलज़िला नमूनाए क़यामत जो हकीकतुल वही में पेशगोई की थी, वो वर्ल्ड वॉर 1 को समझते नहीं हैं? जी नहीं। आगे। मेरा ख्याल काफी नहीं है इतने, फिर अगले अगले मतलब कल परसों फिर आ जाइएगा अगले प्रोग्राम में मजीद सवाल लेके। आज जी, की जी समाप्त हो बेहतर। जाने दो। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अहमदी आंसर साहब आपने गोया मेरे सलाम का जवाब देने की बजाय आगे से सलाम आपने किया। मैं चीज़ें नोट कर रहा था, आप कुछ चालाकियां हमारे साथ कर रहे थे। तो बहरहाल इट्स ओके बहुत यार, शुक्रिया जी आपके क्योंकि आने का। हाँ, तो बिल्कुल। नहीं ये मुझे पता चला शेख साहब, ये वो अहमदी आई आंसर्स नो, आई चैनल नो। के तो मैं, हाँ ऑनर हाँ, बजाते खुद तशरीफ यस लाए यस थे आई नो। जनाब, ये वही थे। ये तो वो रजी है। मासूमाना आवाज ये वही थी। अच्छा जी हाँ जी रजी साहब। अच्छा ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये तो मशहूर है अपनी चालाकियों में। अच्छा कमेंट्स की तरफ मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर। टाइम
वैसे हो रहा है प्रोग्राम का। अगर कोई हो कॉलर तो लिंक मौजूद है पिन कमेंट के अंदर, पिन किया हुआ है ऊपर कमेंट आपको टॉप पे नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मीनवाइल मैं आप लोगों के कमेंट देख लेता हूँ। अगर कोई दोस्त ऐसे जो कॉल पे नहीं आ सकते किसी भी वजह से, तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के अंदर अपना सवाल लिखिए, हम उसको देखते हैं जी। या कोई भी बात आप करना चाहते हो ज़ैतून एफएम के हवाले से, कोई पैगाम नए साल के मौके पे देना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, लिखिए आप। अच्छा जी, निगत शाहीन कहती हैं ग्रेट कीपिंग नर्व्स कूल व्हाइल आंसरिंग टू सच अ इरिटेटिंग पर्सन, हैट्स ऑफ टू शेख साहब एंड द होल टीम। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। बकरियों वाली वही कई जगहों पर फिट की गई है जनाब। ये जनाब इनका चलता है, ये चलता है, ये जहां कहीं फिट नजर आ रही हो तो वहां पे चेप दिया, उस टाइम फ्रेम में फायदा उठा लिया, बाद की बात में देखेंगे, बाद में इस्तारा की खूबी यही होती है। यही तो इस्तारा की खूबी होती है। और ये देखिए कि इस्तारे का पीला पीला रंग हमारे चैनल के आइकन में मौजूद है, हमारी ग्राफिक्स के अंदर मौजूद है। तो आप इन वीडियोस को भी जहां कहीं मौका मिले इनके कानों तक पहुंचा दिया कीजिए, ये अजराह तफन्नुन। अच्छा जी, नहीं यार ये कमेंट मैं नहीं लूंगा आपका, बड़े सेंसिटिव आप लिख रहे हैं। अच्छा, वो मजाक में उन्होंने कुछ किया था, अब ये ना समझे कि हम सेंसर करना शुरू हो गए, ये बनावटी जुबान लगती है, नहीं वो उनकी है ही ऐसे यार, उस चीज का हम नहीं मजाक उड़ाते, वो बेचारा बात ही इसी तरह से करता है, बरखुरदार बोलता ही ऐसे है, बरखुरदार बोलते ही ऐसे है, वो वैसे ही बड़े प्यार से बोलता है। अच्छा, कैनेडियन बच्चा है वो। जी जी। अच्छा ये ना यार, ये कमेंट्स आपने लोगों ने अब बहुत ही, नहीं इनको थोड़ा सा आप जरा वो इस तरह लिखें, बेशक वो कादियानी है लेकिन इस तरह की बातें नहीं। अच्छा जी, नासिर वैंस भाग चुका है, ये गालिबन उस चैलेंज की बात कर रहे हैं, और ये साहब फेसबुक पे, बहरहाल क्या इनकी मशहूरी करवानी, तो चैलेंज वैलेंज ये आज इन्होंने एक्सेप्ट किया, देखते हैं क्या बनता है जी। ये नंबर भी लेके गए हैं, याद होगा अगर आप लोगों को तो बहुत अरसा पहले ये साहब तशरीफ लाए थे, मुझे अब याद आया, तो तब भी इनको सारा हमने तोते की तरह पढ़ाया था कि किस तरह से आपने डिबेट करनी है और कैसे आना है, क्या चीज है। अगर गोया के शेख साहब नहीं पसंद करते हैं डिबेट्स और इस तरह की चीजों को, लेकिन हर किसी का मजाज अपना होता है। वो हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि बेशक आ जाएं जनाब, आप लोग आ जाएं, और जैतून हाजिर है जनाब, हम अपनी खिदमात इस मामले में पेश करने के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा, हम आपको मॉडरेटर भी प्रोवाइड कर देंगे, आप आ जाइए, जब इनका दिल करेगा ये आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर देख लेंगे।